नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, जैसे उठने, सोने, खाने पीने आदि का समय प्राकृतिक रूप से निर्धारित है और जब जब हम उस समय काल के विपरीत आचरण करते हैं तो हमारी देह रोगी हो जाती है, शरीर में बीमारियां आ जाती है। वैसे ही प्रत्येक शुभ कार्य के लिए भी एक मुहूर्त निर्धारित हुआ करता है। इसको कॉस्मिक टाइमिंग कह सकते हैं। और किस कार्य को कब करना चाहिए, कैसे आपके शुभ कार्यों में सिद्धि आती है, ये समझ उत्पन्न होती है पंचांग के ज्ञान से। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं आज के दिन के शुभ अशुभ समय काल को और व्यवस्थित करते हैं आज के इस विशेष दिन को। दर्शकों, आज दिनांक है 12 मई 2022। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ऋतु ग्रीष्म चल रही है। आज की तिथि एकादशी है और वार है गुरुवार। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप का ध्यान कर एकादशी का व्रत रखा जाता है, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 7:31 तक है। उसके बाद में हस्त नक्षत्र आ जाएगा। जहाँ तक योग की बात करें तो आज योग है हर्षण, जो कि शाम 5:50 तक रहेगा। उसके बाद में वज्र योग रहेगा। हर्षण यानी जो हर्ष दे, यानी जो प्रसन्नता दे। इसमें जितने भी कार्य किए जाते हैं किसी न किसी प्रकार की प्रसन्नता ही प्रदान करते हैं। लेकिन शास्त्र इस योग में प्रेत कर्म यानी पितरों को मनाने के कर्म, उनके पिंडदान इत्यादि ना करने की सलाह देता है, तो ये कार्य इसमें नहीं करने चाहिए। उसके बाद में 5:50 के बाद जो वज्र योग है उसमें किसी तरह की खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लाभ की बजाय हानि होती है। ऐसे योग में अगर कोई वाहन खरीद लिया जाता है तो उससे हानि हो सकती है, यानी कि वाहन को दुर्घटना हो सकती है, वाहन से चोट लग सकती है। इस योग में सोना खरीदते हैं तो वो चोरी हो जाता है। कपड़े खरीदें तो किसी कारणवश फट जाते हैं, खराब निकलते हैं या जल जाते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। करण वनिज आज सुबह 7:19 तक है। इसके बाद में विष्टिकरण शाम 6:53 तक रहेगा और उसके बाद में भवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय आज 5:32 सुबह का था और सूर्यास्त का समय शाम को 7:02 का है। आज की चंद्र राशि कन्या में है आज रात्रि 3:33 तक, जिससे कि आज का दिन मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए बहुत विशेष शुभ हो जाता है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक है। इसे पूरी तरीके से टालिए। इसमें कोई शुभ कार्य, लंबी यात्रा बिल्कुल ना करें, उसे बिल्कुल अवॉइड करें। अभिजित मुहूर्त आज का 11:50 से दोपहर 12:44 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि सुबह 10:02 पे, फिर 10:56 पे और उसके बाद में दोपहर 3:26 और 4:20 पे। आज का दिशा शूल दक्षिण दिशा में। तो जिनको दक्षिण दिशा में यात्रा करनी बहुत ज़रूरी हो और उसको नहीं टाल सकते, कल पे नहीं डाला जा सकता, तो परिहार करें। इसका उपाय कुछ इस प्रकार है। थोड़ा सा दही या जीरा आप खा लें, उसके बाद में 5 कदम पीछे चलें, भगवान नारायण का, श्री राम का ध्यान करें और उनको हृदय में रखते हुए इस दिशा में आप यात्रा करें, तो कोई कष्ट नहीं आएगा, यात्रा सफल होगी, यात्रा में सिद्धि मिलेगी। आज का शुभ समय जिसमें आज के दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, सबसे बेहतर जो समय आएगा वो 5:21 शाम को शुरू होकर शाम 7:02 तक रहेगा, जिसमें आप कोई काम, कोई अच्छा काम, कोई डील, किसी प्रकार की व्यापारिक डील, ये सब कर सकते हैं, कोई मीटिंग कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके पूरे समुचित ज्ञान से, सूझबूझ से आज आप अपने कार्यों को मैनेज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, निश्चित कर पाएंगे कि कब क्या करना है, कोई गलत समय पे गलत कदम उठाने से बच जाएंगे। और अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता की और आज के दिन के विशेष सरल सटीक उपायों की, जिनसे आप अपनी बहुत सी समस्याओं से बाहर आएंगे और सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। दर्शकों, जिन छात्रों को इन दिनों किसी परीक्षा या साक्षात्कार का सामना करना है, तो सुबह 7:15 बजे यानी 7:15 पर केसर मिले हुए कच्चे दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक करें और भगवान शिव को गुरु रूप में प्रणाम करें, यानी उन्हें अपना गुरु मानते हुए, उनको सद्गुरु समझते हुए प्रणाम करें और मंदिर में बैठकर 3 माला इस मंत्र का जाप करें। मंत्र को ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा।
मंत्र एक बार फिर से समझिए। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। इस प्रकार 3 माला का जाप करके आप घर वापस लौटें और एक कोरी रोटी, यानी जिस पर कोई घी तेल ना लगा हो, ऐसी रोटी लेकर उस पर शहद लगाएं और सुबह 8 से 8:30 के बीच में गौ माता को रोटी खिलाकर आएं। आपकी सफलता के आसार निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। बहुत बड़ी संभावना है कि आप अपने साक्षात्कार में बड़ी आसानी से आगे बढ़ जाएं। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को प्रमोशन की आस है या जिन्हें कार्यालय में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, नौकरी जाने का खतरा बन रहा है, प्रमोशन चाहिए, बेटर विकल्प देख रहे हैं, अच्छा ऑप्शन कोई समझ में आ रहा है, तो सुबह सुबह 9:30 से पहले आप तुलसी जी को जल चढ़ाएं, धूप दीप बत्ती करें, उनसे मानसिक रूप से अनुमति लें। हे भगवती, हे माँ, मैं आपसे 21 बीज ले रहा हूँ। इस प्रकार अनुमति लेने के बाद में 21 बीज आप उनसे ले लें और उन्हें एक पीले कपड़े में लपेट लें और भगवान श्री राम के सामने उन्हें रख दें और फिर 5 माला का जाप इस मंत्र का करें। मंत्र को ध्यान से समझिएगा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। बहुत साधारण सरल सी चौपाई है, इसको आप करें 5 माला, फिर उन्हें ले जाकर, उन बीजों को कपड़े समेत ले जाकर अपनी डेस्क में रख दें। इससे आपकी उन्नति के रास्ते खुलते नजर आएंगे। बहुत बड़ी आपको सफलता मिलेगी। जो समस्याएं बनी हैं, जो ऑफिस में आपको परेशानी चल रही है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही दर्शकों, जिन विवाह योग्य कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं या अच्छे रिश्ते मिलते हैं तो फिर वो आगे जाके टूट जाते हैं, तो उनके लिए आज का दिन बहुत विशेष है। आज दिन में 1:30 से 2:30 के बीच समय का विशेष ध्यान रखिएगा। 1:30 से 2:30 के बीच में एक पीली कौड़ी और केले की जड़ का एक टुकड़ा आपको लेना है और पीले कपड़े में या फिर तांबे के ताबीज में उसको डालकर गले में पहन लेना है। और फिर आज से नित्य एक माला ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की नित्य एक माला आपको जाप शुरू कर देना है। 1.5 से 2.5 महीने के भीतर आपको सुयोग्य रिश्ता मिलेगा, अच्छा वर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन के सरल और सटीक उपाय। अब हम बात करते हैं आज के दिन के महत्वपूर्ण वास्तु टिप की। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वास्तु सिद्धांत में ईशान कोण के महत्व की, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का क्या महत्व है वास्तु में। ईशान दिशा दर्शकों भगवान शिव यानी परमात्मा की दिशा मानी जाती है। वास्तु के अनुसार रुद्र देवता ईशान के देवता हैं। ईशान मुखी भूखंड बहुत ही तेज गति से उन्नति करवाता है और बहुत ही अच्छा रहता है संतान के लिए। यानी अगर आपके संतान नहीं है तो संतान बहुत जल्दी होती है, छोटे बच्चे उनकी उन्नति अच्छी होती है, पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। न केवल घर का बल्कि प्रत्येक कमरे का ईशान कोण हल्का और खाली रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक मानसिक उन्नति निश्चित रूप से होती है। ईशान कोण को हमेशा नीचा और हल्का रखें, यानी उसको बाकी मकान के अनुपात में वो नीचे की ओर रहे और हल्का रहे, वहाँ कोई वजनदार निर्माण नहीं रहना चाहिए। वहाँ जल की व्यवस्था या पूजन गृह या फिर छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करनी चाहिए। ध्यान रहे कि ईशान कोण में किसी भी वृद्ध व्यक्ति को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति ईशान कोण में सोने लग जाए, रहने लग जाए, तो उनकी आयु क्षीण होने की गति बहुत तेजी से बढ़ जाती है। ईशान में बनी हुई रसोई घर में कलेशपूर्ण वातावरण बनाए रखती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि टी पॉइंट के मकानों पर लोग शीशा लगा देते हैं और टी पॉइंट को बहुत बड़े वास्तु दोष के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर ईशान कोण पर यह टी बन रहा हो और उस कोने पर अगर कोई मार्ग का प्रहार हो रहा हो तो बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर पूर्व में टी लगता है किसी प्लॉट के ईशान कोण में तो वो बहुत ही ज़्यादा यश देने वाला होता है, और ऐसा टी अगर उत्तर में लगता है तो बहुत ही ज़्यादा धन देने वाला होता है। तो ईशान कोण में अगर टी लग रहा है, मार्ग प्रहार हो रहा है, तो ऐसा प्लॉट बहुत अच्छा होता है। ईशान में दोष बहुत ही जल्दी और भयानक परिणाम देते हैं। जैसे उत्तरी ईशान अगर दूषित हुआ तो घर की स्त्री रोगी रहती है। पूर्वी ईशान अगर दूषित रहता है तो बच्चों को कष्ट बना रहता है। ऐसे ईशान कोण केवल प्लॉट का ना देखें, कभी कभी प्लॉट का ईशान कोण शुद्ध कर लेने के बाद भी अंदर जो मकान बना है, भवन का जो ईशान कोण है, वो बहुत दूषित या कटा हुआ होता है, जिससे संतान की उन्नति रुक जाती है, बहुत बड़ी समस्या आने लगती है, हमेशा एक बोझ सा सिर पे बना रहता है। ईशान के दोष को सही रखने के लिए
उसको समस्या को समाप्त करने के लिए हमेशा उस कोण को 90 डिग्री पर रखें, वहाँ भारी निर्माण ना करवाएं, किसी भी प्रकार का ऊंचा निर्माण उसके आगे ना करवाएं। साथ साथ ईशान दिशा में यानी नॉर्थ ईस्ट में कूड़ा कचरा, जूते चप्पल, बिल्डिंग मटेरियल, कोई पुराना इलेक्ट्रॉनिक का सामान, ऐसा कुछ भी ना रखें। इस प्रकार से साफ़ सुथरा ईशान आप रखते हैं, वहाँ पे पूजा घर बनाते हैं या जल की व्यवस्था करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता, सरल किंतु सटीक उपाय और महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस ज्ञान के सदुपयोग से आप अपने जीवन को बहुत ही सुखी, संपन्न, संतुष्ट और बेहतर बनाएंगे, जीवन में तरक्की, उन्नति करेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 4, तो 4 होगा आपका मूलांक और वही रीडिंग आपको अपने ऊपर देखनी है। ओके, तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की। और आज की जो तारीख है वो है 12 मई 2022। तो क्या कहना है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का मूलांक 1 के लिए। तो आइए बिना देर की शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की और जानते हैं कैसा रहने वाला है मूलांक 1 के लिए आज का दिन, यानी कि 12 मई 2022। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें संदेश दे रही हैं। मूलांक 1 के लिए कहा जा रहा है क्लिंगिंग टू द पास्ट। आपका जो लकी नंबर है वो है 5 और आपसे कहा जा रहा है कि आप अत्यधिक आज जो है पूर्व की यानी कि भूतकाल की ऊर्जाओं में उलझे रहेंगे। इसका मतलब कि कोई ऐसी पास्ट की घटना आज आपके समक्ष आ सकती है जो कि आज के पूरे दिन को आपका जो है ना वो डामाडोल स्थिति कर सकती है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई या तो ऐसा कोई पुराना मैटर आपके सामने डिस्क्लोज हो सकता है जिसको आप अभी तक नेग्लेक्ट करते आ रहे थे, या फिर ऐसी कोई घटना आपके साथ जो पास्ट में हुई हो और आपको बहुत ज़्यादा जिसने विचलित किया हो फिर से आज उभर के सामने आएगी, या तो उससे रिलेटेड लोग आपके समक्ष आ सकते हैं या कोई खबर आपको मिल सकती है। तो आपका जो आज का पूरा दिन है वो कहीं ना कहीं पास्ट में उलझा रहेगा। तो आपके लिए जो गाइडेंस है एंजल्स की जो है वो ये कि आपको ऐसी किसी भी ऊर्जा में उलझना नहीं है। अगर आपके समक्ष इस प्रकार की कोई भी स्थिति बनती है या आती है तो उसको डिटैचमेंट के साथ देखें, उसके साथ इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 12 मई 2022 क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं। और मूलांक 2 के लिए हमें बताया जा रहा है एक्सपीरियंसिंग। आपका जो लकी नंबर है वो है 3 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपके जो भी अनुभव होंगे पूर्व के वही आज आपके काम आने वाले हैं। अगर कोई भी कार्य में आज अगर आप करने जा रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार की रुकावट महसूस हो रही है तो आपके अपने अनुभव जो पास्ट में जो आपने मेहनत की है ना, जिस चीज़ों के साथ आपने गॉन थ्रू किया है, आज वही सारे एक्सपीरियंस आपके काम आने वाले हैं। और साथ ही साथ ये कार्ड ये भी रेजोनेट कर रहा है खास तौर पर आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए कि कहीं ना कहीं जो आप बाहरी जिंदगी जो जी रहे हैं भौतिक दुनिया की उसको आप जीते रहिए, क्योंकि साथ ही साथ आप प्योरिटी कहीं ना कहीं आपका जो कंसर्न है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत ही प्योरिटी के साथ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आप उस जर्नी में भी आगे बढ़ रहे हैं। सो डोंट वरी। तो आज के दिन कैसी ऊर्जा है, आज के दिन जो एनर्जीज हैं आपकी अपनी मेहनत की, आपके अपने अनुभवों की ऊर्जा आज आपको सफलता दिलाने वाली है। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 12 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 3 के लिए। और मूलांक 3 के लिए जो हमें गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है। मूलांक 3 के लिए 12 मई 2022 कहा जा रहा है द आउटसाइडर। और आपका जो लकी नंबर है वो है 5 और आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी परेशानियां या ऐसी कोई डील या ऐसा कोई काम जिसे आप पिछले काफ़ी दिनों से आप करने का प्रयास कर रहे थे और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक प्रकार की रुकावट आ चुकी थी कि आपने उसको इग्नोर कर दिया था, तो कहीं ना कहीं वो कार्य जो है वापस से आज के दिन शुरू होने वाला है। वापस से वो कार्य जो है आगे बढ़ रहा है, उसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सफलता मिल रही है। हाँ, ये जो चीज़ है ये हो सकता है आज के दिन आपको प्रत्यक्ष रूप से समझ में ना आए, लेकिन आने वाले समय में आपको मालूम चल जाएगा कि किस प्रकार से आपके जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उस पर ब्रह्मांड ऑलरेडी काम कर रहा था।
तो आज का जो दिन है वो आपको रिलैक्स करने का दिन है, थोड़ा सा धैर्य रखने का, पेशेंस का दिन है। और जो भी कोई कार्य आपके हैं वो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों में आगे बढ़ाव की स्थिति आ गई है। जो रुकावट वाली, मैं ये नहीं कह रही कि आज ही के दिन बहुत हाई एनर्जी है कि आपको तुरंत सफलता मिल जाएगी, लेकिन जो भी कोई प्रोसेस में आपके कार्य हैं वो आज से आगे बढ़ना, ओपन अप होना, खुलना शुरू हो चुके हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 12 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 4 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बता रही हैं हमें, मूलांक 4 के लिए बता रही हैं साइलेंस। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपका जो लकी कलर है वो है पर्पल, और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन की जो एनर्जीज हैं आपको थोड़ा सा शांत रहने की आवश्यकता है। ज़बरदस्ती अपने आप को किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना उलझाएं। आज के दिन पीस की एनर्जी को फील करें, क्योंकि आपके लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं, जो यूनिवर्सल एनर्जीज हैं या जिन्हें आप अपना इष्ट देव मानते हैं, अपने गुरुजन जिनका भी आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, कहीं ना कहीं एक पीस की, एक साइलेंस की जो एनर्जी है वो आपको आज दे रहे हैं। सुख शांति की ऊर्जा आज आपको मिल रही है। तो किसी भी प्रकार से अपनी इस अवस्था को जो है वो बिगड़ने ना दें, चाहे कुछ भी हो जाए। हर प्रकार के वाद विवाद से खुद को दूर रखें, हर प्रकार के क्रोध से अपने आप को दूर रखें। साथ ही साथ अगर ऑफिस में किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स हो रही है तो अपने आप को वहां से बिल्कुल अलग रखें, क्योंकि आज के दिन की जो एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं रीस्टोर करने की एनर्जीज हैं, मतलब इकट्ठा करने की एनर्जीज हैं। जो हमने इतने दिन मेहनत की, अब इतना जो है, हाँ, हमने बहुत, जो भी आपने मेहनत की है, कहीं ना कहीं आज जो है थोड़ा सा शांत होने की आवश्यकता है, खुद पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 12 मई 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 5 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं कॉन्शियसनेस। ये बहुत ही अच्छा कार्ड आया है ग्रोथ के लिए। ये सिर्फ आपका फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के साथ ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दिखा रहा है। आपकी कॉन्शियसनेस आज के दिन बढ़ने वाली है। आपकी जो समझ है चीज़ों को लेकर, आपका जो दृष्टिकोण है वो बदलने वाला है, उसमें सुधार आ रहा है। जो भी सुधार है, जो भी चेंज है, ये बहुत ही सकारात्मक है। कहीं ना कहीं जो लोग नौकरी पेशा हैं, तो जिस भी जॉब से, जो भी कार्य है आपका, जो भी कार्य क्षेत्र है आपका, उसमें आपकी समझ और डेवलप होने वाली है। हम विद्यार्थियों की बात करें तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपकी समझ और डेवलप होने जा रही है। अगर मैं ये बात करूं आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों के लिए, तो आज जो आपकी सोल कॉन्शियसनेस है वो बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति ऐसा आपको मिलेगा या कोई ऐसी बुक आपके हाथ आएगी, आप कुछ पढ़ेंगे या कुछ ऐसा सुनेंगे जो कि आपके दृष्टिकोण को बदल के रख देगा। जीवन के प्रति, अपने काम के प्रति आपको जो समर्पण का भाव है, आपका जो काम करने का भाव है, कहीं ना कहीं आज ये उसको बदल के रख देगा। सो आज के दिन को पूरी तरह से आप एंजॉय कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 12 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 6 के लिए। क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं। और ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमें बता रही हैं मैच्योरिटी। आपका जो लकी कलर है वो रेनबो कलर है, और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई निर्णय लें उसे बहुत ही सोच समझ के आप निर्णय लें, और बहुत ही जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो आज के दिन आप लें, आपको डेफिनेटली लाभ होगा। साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि आज के दिन आपकी लोग जो है वो सराहना करेंगे। बहुत दिनों से आप जिन कार्यों में कार्य कर रहे थे, जो भी कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में था, कहीं ना कहीं अगर आपको लगता था कि जो है मुझे इसका कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा है या मेरे काम को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, तो आज का जो दिन है, जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं या जो व्यापारी लोग हैं, अगर स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी को आज ना प्रोत्साहन मिलने वाला है। लोग आपके कार्य को सराहेंगे, लोग कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर होंगे और बहुत ही खुश होंगे आज आपका काम देख के। आज के दिन आप जो भी काम करेंगे आपको समझदार व्यक्ति माना जाएगा, क्योंकि जो आपकी सलाह होगी, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपसे सलाह लेने की कोशिश करेंगे अपने कार्यों में। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 12 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं
स्किज़ोफ्रेनिया, यानी कि आज के दिन जो है आप बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति में रहने वाले हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। कहीं ना कहीं आपके समक्ष 2 से 3 रास्ते होंगे कि मैं किस मार्ग पे जाऊं, मैं क्या करूं। तो निर्णय आज के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको आज नहीं लेना है। साथ ही साथ आपको पैसे का लेन देन भी आज के दिन आपको नहीं करना है, और आज का जो दिन है उसे बड़े ही शांति के साथ आप बिता लें, क्योंकि अगर वर्क प्लेस पे आपके कार्य क्षेत्र में भी जो है कहीं ना कहीं बनते बनते जो काम है उसमें रुकावट आएगी, बाधा आएगी। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप जिन्हें भी अपना इष्ट देव मानते हैं या अपने गुरुजन जिनकी भी आप ध्यान आराधना करते हैं, आज आपको ब्रह्मांड से सहायता लेनी चाहिए अपने आज के दिन को सुचारू रूप से, बेहतर रूप से चलाने के लिए। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 12 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 8 के लिए, और ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं वो क्या बता रही हैं। मूलांक 8 के लिए हमें बताया जा रहा है गाइडेंस। आपका जो लकी नंबर है वो है 3, और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपके जो घर में बड़े हैं आप उनकी सलाह अवश्य लें। आप जिनको भी मानते हैं, आप यदि जो हैं अपने माता पिता की सलाह को लेना पसंद करते हैं या अपने बड़े बुजुर्गों की, तो डेफिनेटली आज आपको कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनकी सलाह अवश्य लेनी चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो कोई भी कार्य आगे बढ़ाने से पहले आपको अपने गुरुजी को जरूर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के दिन की जो एनर्जीज हैं वो आपको बता रही हैं कि आपको कोई भी कार्य करने के लिए किसी बड़े की सलाह मशवरा करके ही आपको जो है सफलता मिलेगी, अन्यथा कार्य में बाधाएं, रुकावट आ सकती है, और साथ ही साथ आप कहीं भी अपने मार्ग से विचलित भी हो सकते हैं, क्योंकि आज जो है आपको बड़े लोगों के जो है अनुभव आपके काम आने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 12 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 9 के लिए। मूलांक 9 हमारे एपिसोड का अंतिम मूलांक, और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं आज 12 मई 2022 मूलांक 9 हमसे कहा जा रहा है पेशेंस। आपका जो लकी नंबर है वो है 7, और आपसे कह रहे हैं कि आज की जो ऊर्जाएं हैं वो धैर्य रखने की हैं। जो भी कोई कार्य आपने किया है पिछले कुछ समय पहले, आपने जो स्टार्ट किया है, अभी वो कार्य जो है वो परिपक्व हो रहा है। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आपका दिन हमेशा अच्छा हो, आप हमेशा खुश रहें, सफल रहें। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।